अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कामरान अली और रॉ मोहम्मद शाहिद की तरफ से वेलकम टू जुगनू मैथ। जुगनू मैथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप सीख सकते हैं 9th और 10th क्लास का मैथ। इल्म की इस शम्मा को रोशन करने में हमारा साथ दीजिए। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं राव शाहिद 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ आपके सामने हाजिर हूं और जुगनू मैथ की तरफ से आज मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ये डिस्कस करूंगा। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या हैं ये आपके सामने मैं लिख चुका हूं पहले से, इसे गौर से देखिएगा। ये प्रॉपर्टीज हैं स्टूडेंट्स हमारी। क्या है प्रॉपर्टीज? अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड हो रहे हों और उसका कॉन्जुगेट लेने को कहे आपको, तो स्टूडेंट उससे बेहतर है कि आप उनके अलग अलग कॉन्जुगेट लेके फिर ऐड कर दें। बात एक ही है, क्या दो कॉम्प्लेक्स ऐड करके कॉन्जुगेट लें या फिर दो कॉम्प्लेक्स नंबरों के कॉन्जुगेट आप कैलकुलेट करके फिर ऐड कर लें। बात है यानी इसमें एडिशन पहले, कॉन्जुगेट बाद में लेफ्ट साइड पे, और राइट हैंड साइड पर स्टूडेंट पहले कॉन्जुगेट पहले है और एडिशन बाद में है। अब इस प्रॉपर्टी को हम एक एग्जांपल से डिस्कस करेंगे। लाइक एज आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z के है आपके पास 2 + 3 एटा, और स्टूडेंट w आपके पास एक एन अदर कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये आपके पास है 1 - 4 एटा। अब ये आपके पास एक एग्जांपल के तौर पे हमने लिया। अब स्टूडेंट उधर देखें, हम इसकी प्रॉपर्टी नंबर 1 में लेफ्ट हैंड साइड हम डिस्कस कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में देखें आपके पास क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबरों की एडिशन फिर कॉन्जुगेट है। आप ये देखें, इस ऑपरेशन को गौर से देखिएगा। इस कॉन्जुगेट, इस बार के नीचे पहले एडिशन है, तो मैथ कहती है पहले आप एडिशन करें। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में पहले z, तो z की जगह z की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, और w की जगह कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरा है उसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे, और फिर कॉन्जुगेट है। हमने वैल्यूज रिप्लेस की है, z की जगह और w की जगह। अब हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो रियल में ऐड होगा, 2 + 1 3 हो गया, और इमेजी में ऐड होगा +3 एटा और -4 एटा। तो बड़ा साइन माइनस का है, बड़ी अमाउंट माइनस की है, 3 एटा -4 एटा, तो स्टूडेंट आपके पास -8 एटा बनेगा। डेफिनेटली आप देख लें, +3 - 4, तो स्टूडेंट आपके पास बेसिकली ये है माइनस, तो आप 3 और -4, तो स्टूडेंट साइन किसका आएगा, नेगेटिव का आएगा, और -1 बचेगा। तो -1 को जस्ट हम एटा लिखेंगे, 1 इसके साथ लिखा हुआ जो कि आपको नजर नहीं आ रहा। अब स्टूडेंट ये कॉन्जुगेट ऊपर था, ये आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले आपने ऐड किया, उसके बाद स्टूडेंट अब आप कम यानी क्या करेंगे, कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे। कॉन्जुगेट आपको क्या करता था, बताया था, जहां एटा हो उसे माइनस एटा। कॉन्जुगेट क्या रिप्लेस करता था, एटा की जगह माइनस एटा, तो स्टूडेंट क्या होगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एटा। तो ये स्टूडेंट आपके पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड का आपके पास आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड हम कैलकुलेट करते हैं। तो राइट हैंड साइड का देखिएगा क्या है। राइट हैंड साइड हमने क्या कहा था, वहां लिखा हुआ है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में गौर से देखिएगा, लिखा हुआ है दो कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट पहले कैलकुलेट करें फिर एडिशन है। साफ नजर आ रहा है स्टूडेंट, पहले कॉन्जुगेट है फिर एडिशन है। यहां क्या था, पहले एडिशन है फिर कॉन्जुगेट है। तो स्टूडेंट मैं क्या करूंगा, डियर स्टूडेंट्स, हम उसकी क्या करेंगे, सबसे पहले z की वैल्यू रिप्लेस करें। जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें ले चुके हम वहां पे शुरू में स्टार्ट किया हुआ है कि लेट किया हुआ है। तो स्टूडेंट पहले हमने z की वैल्यू रिप्लेस की, जो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी जगह दूसरे की वैल्यू रिप्लेस की। क्या है वो, 1 - 4 एटा। अब स्टूडेंट देखिएगा क्या करेंगे हम।
तो साफ नजर आ रहा है। क्या करेंगे, ओबियसली आपको साफ क्लियर कट नजर आ रहा है। पहले कॉन्जुगेट से जान छुड़ाएं, यानी कहने का मतलब पहले कॉन्जुगेट अप्लाई होगा फिर एडिशन होगी। तो स्टूडेंट कॉन्जुगेट क्या करेगा, वो प्लस एओटा को माइनस एओटा, यानी जहां एओटा है माइनस एओटा रिप्लेस कर दें। ये आपने रिप्लेस कर दिया। उसके बाद प्लस, इसी तरह दूसरे में 1 माइनस 4 एओटा की जगह क्या आ जाएगा, माइनस एओटा। अब स्टूडेंट जब आपने ये लिख दिया तो अब देखिएगा क्या होगा, प्लस माइनस माइनस 3 एओटा। पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट पूरा अप्लाई होके उसकी शेप चेंज होगी, जहां प्लस 3 एओटा था माइनस 3 एओटा हो गया। प्लस पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कॉन्जुगेट क्या करता है, प्लस एओटा को माइनस एओटा, अगर माइनस एओटा तो प्लस एओटा। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस हो जाएगा। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबरों का स्टूडेंट पहले कॉन्जुगेट अप्लाई करना था, कॉन्जुगेट अप्लाई हो गया। अब आप क्या करेंगे, उनकी एडिशन, ये देखें दरमियान में एडिशन आ रही है, तो रियल रियल में ऐड होगा 2 + 1, तो स्टूडेंट क्या आएगा 3। इधर से माइनस 3 एओटा और प्लस 4 एओटा, तो साइन किसका है, +4, वो बड़ा है तो प्लस का साइन आएगा। -3 + 4 प्लस का 1, +1 लिखते नहीं और एओटा एज इट वैसे का वैसे। तो स्टूडेंट आपने पहली प्रॉपर्टी हमने वेरीफाई कर ली। क्या वेरीफाई की कि दो कॉम्प्लेक्स नंबरों को आप ऐड करके फिर कॉन्जुगेट लें। उससे बेहतर है कि आप कॉन्जुगेट लेकर फिर ऐड कर लें, बात एक ही है। बेहतर तो नहीं है, यानी कहना चाह रहा हूं वैसे आपको आइडिया दिया जा रहा है। दो अगर आपको जरूरत पड़ती है, दो कॉम्प्लेक्स एडिशन है फिर कॉन्जुगेट है, आप उसकी जगह कर सकते हैं, पहले उनकी कॉन्जुगेट लेकर फिर ऐड कर दें। सेम इसी तरह स्टूडेंट माइनस के लिए है, ये माइनस वगैरह में यही इसी में हम चेंजिंग कर देते हैं। ये दूसरी प्रॉपर्टी में यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पे माइनस का साइन लेते हैं, इधर देखिएगा ये माइनस, ये माइनस। मैं प्रॉपर्टी नंबर 2 पे आ गया हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 2। अब इसमें हम क्या करेंगे स्टूडेंट, माइनस दरमियान में माइनस है तो स्टूडेंट माइनस आएगा। इधर देखें यहाँ पे ये माइनस। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस पे क्या होगा। जब माइनस है स्टूडेंट, दो कॉम्प्लेक्स नंबरों के दरमियान माइनस, तो माइनस आपको पता है साइन चेंज करता है, ये -1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस +4 एओटा, और ये स्टूडेंट कॉन्जुगेट एज अ होल ऊपर चले आ रहा है। तो अब रियल रियल में इकट्ठा होगा, जैसे हम कहते हैं एक जैसी चीजें इकट्ठी करेंगे, रियल रियल में इकट्ठा हो जाएगा, और इमेजिन में 2 माइनस प्लस का 2 -1 प्लस का 1 +3 एओटा और +4 एओटा, तो ये क्या हो जाएगा 7 एओटा। कॉन्जुगेट एज इट वैसे का वैसे, क्योंकि अभी तक आप कॉन्जुगेट के नीचे क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। आगे स्टूडेंट क्या होगा 1 + 7 एओटा, ये कॉन्जुगेट क्या करेगा 1 - 7 एओटा कर देगा। मैंने आपको कहा था कॉन्जुगेट जो प्लस एओटा था उसका साइन चेंज करता है, इसका साइन क्या है प्लस, और वो क्या हो जाएगा माइनस में। तो स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड आपने प्रॉपर्टी नंबर 2 की डिस्कस की। अब राइट हैंड साइड आप शेयर कर रहे हैं, तो स्टूडेंट यहाँ पे माइनस, स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा माइनस, यहाँ भी क्या होगा माइनस। अब इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। माइनस में आप क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि पहले साइन चेंज करेंगे हम। दो कॉम्प्लेक्स नंबरों के में अगर सब्ट्रैक्शन आ गई है तो आप ब्रैकेट रिमूव करें। तो रिमूव करने के लिए माइनस माइनस प्लस -1 और माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो स्टूडेंट ये क्या आएगा आपके पास यहाँ पर 4 एओटा। अब क्या करेंगे, रियल में इकट्ठा होगा, ये प्लस का 2 है -1, तो स्टूडेंट क्या आएगा प्लस का 1, ये -3 एओटा, ये -4 एओटा, -3 -4 इन्हें इकट्ठा करें तो स्टूडेंट क्या आएगा -7, तो -7 एओटा उसके साथ था, वो साथ एज इट वैसे का वैसे आएगा। तो स्टूडेंट देखें प्रॉपर्टी नंबर 2 भी मैंने प्रॉपर्टी नंबर 1 की ही हेल्प से, यानी हेल्प क्या, इसी डाटे को हमने पिक किया, वहां माइनस है तो वहां हमने माइनस अप्लाई कर दिया दोनों तरफ। इसमें और इसमें क्या फर्क है, सिर्फ माइनस का फर्क है। तो स्टूडेंट इसमें हमने क्या किया कि दो कॉम्प्लेक्स नंबरों को सब्ट्रैक्ट करके फिर कॉन्जुगेट लें, या फिर कॉन्जुगेट पहले ले लें फिर माइनस कर दें, बात एक ही है। यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर की सब्ट्रैक्शन करके फिर कॉन्जुगेट लें, या कॉन्जुगेट लेके फिर सब्ट्रैक्शन करें, बात एक ही है। आपको जब जरूरत पड़े आप जो या ये इसकी जगह ये अप्लाई कर सकते हैं और इसकी जगह ये अप्लाई कर सकते हैं, जब जरूरत पड़ेगी तब आप ये कर सकते हैं। तो जरूरत कब पड़ेगी, जब स्टूडेंट आप थोड़ी सी बड़ी क्लासेस में जाएंगे तब इनकी अफादियत का पता चलेगा। अभी यहाँ पर जस्ट आपको एप्लीकेशन क्वेश्चन के तौर पर बताया गया कि ये प्रॉपर्टीज हैं। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसको गौर से देखिएगा।
तो प्रॉपर्टी नंबर 3 में गौर से स्टूडेंट देखिएगा क्या आपके पास है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबरों की प्रोडक्ट, उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड दो कॉम्प्लेक्स नंबरों की प्रोडक्ट फिर कॉन्जुगेट। तो लेफ्ट हैंड साइड में स्टूडेंट हम क्या काम करेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी में डिस्कस कर रहा हूँ। 2 और 1 और 2 हम कर चुके हैं। अब थर्ड प्रॉपर्टी कॉन्जुगेट की क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबरों की प्रोडक्ट हो फिर कॉन्जुगेट लें, उससे बेहतर है कॉन्जुगेट लेके फिर प्रोडक्ट कर दें, बात एक ही है। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबरों लेफ्ट हैंड साइड में आप क्या करेंगे, जेड के आपके पास वो कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू स्टूडेंट हमने फिल की, और डब्ल्यू आपके पास क्या 1 - 4 एटा, और ये कॉन्जुगेट। अभी हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, कुछ नहीं किया हमने, लेफ्ट हैंड साइड इसकी ली और उस लेफ्ट हैंड साइड में स्टूडेंट हमने क्या किया, जेड की वैल्यू और डब्ल्यू की वैल्यू, यानी दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट तो बाद में, कॉन्जुगेट हमने पढ़ा है कि हमेशा सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर पे अप्लाई होता है। याद रखें हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास ये था तो कॉन्जुगेट हमेशा सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर पे अप्लाई होता है, ना कि दो कॉम्प्लेक्स नंबरों की प्रोडक्ट पे अप्लाई हो। तो अब आप क्या करेंगे, पहले स्टूडेंट इस कॉन्जुगेट के नीचे ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएं। तो सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आम प्रोडक्ट जो करते हैं, 2 × 1 = 2, 2 जाके सेकेंड हो, यानी उसके इमेजिंग पार्ट से मल्टीपल होगा, प्लस माइनस माइनस, 2 × 4 = 8 एटा। अब इसकी बारी है, 3 एटा 1 = +3 एटा, ये प्लस माइनस माइनस, 3 × 4 = 12 और एटा स्क्वायर। तो स्टूडेंट हमने आम प्रोडक्ट की, आम प्रोडक्ट करने के बाद कॉन्जुगेट एज इट, उसके पास ऊपर उसके सिंबल जो चल रहा था वो कॉन्जुगेट का ऑपरेटर एज इट वैसे चल रहा था। अब हम क्या करेंगे, रियल वाले इकट्ठे करेंगे। कैसे रियल वाले इकट्ठे करेंगे, ये दोनों तो इमेजिनरी के, ये एटा स्क्वायर की वैल्यू हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट पीछे, क्या होती है -1। जब इसकी जगह स्टूडेंट हम -1 फिल करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो +12। दोनों रियल्स को मैंने स्टूडेंट इकट्ठा कर लिया। अब इमेजिन स्टूडेंट ये दोनों हैं, तो ये इमेजिन आपके पास क्या है, ये -8 है और वो प्लस का 3 है स्टूडेंट, तो क्या आएगा, -5। इनडायरेक्ट सब्ट्रैक्शन है, तो बड़ी अमाउंट माइनस की है तो -8 एटा। ये फर्स्ट और लास्ट दोनों रियल के थे, ये दोनों दरमियान वाले स्टूडेंट आपके पास क्या थे, इमेजिन थे, इमेजिन वाले इकट्ठे किए और रियल वाले इकट्ठे किए, और स्टूडेंट ये कॉन्जुगेट हमारा एज इट वैसे चले आ रहा है। अब क्या करेंगे, 12 और 2 14 हो गया और -8 एटा। अब स्टूडेंट यहाँ पे कॉन्जुगेट अब अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 14, ये माइनस का सिंबल चेंज हो जाएगा। हमने कहा था कॉन्जुगेट क्या करता है, साइन चेंज कर देता है। तो स्टूडेंट ये हमने लेफ्ट हैंड साइड हमने कैलकुलेट की किसकी, ये स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड हमने कैलकुलेट की किसकी, इस प्रॉपर्टी की, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबरों को प्रोडक्ट करके फिर कॉन्जुगेट लेंगे। स्टूडेंट आपको जाते जाते फिर बता देता हूँ क्या, कि हमने डायरेक्ट कॉन्जुगेट अप्लाई नहीं कर सकते, हमने हमेशा सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट पढ़ा है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट कैसे पढ़ेंगे वो हमने नहीं पढ़ा। हम क्या करेंगे, उसको हम दोनों को प्रोडक्ट करके सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे ये देखें सिंगल कॉम्प्लेक्स, ये दोनों अलग अलग थे, इधर देखें यहाँ के सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फौरन अप्लाई हो गया। अब इसी तरह राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में स्टूडेंट आप देखेंगे क्या है आपके पास, उसने कहा है कि अलग अलग कॉन्जुगेट लेके फिर प्रोडक्ट, यानी अलग अलग कॉन्जुगेट लेंगे। देखिए कॉन्जुगेट डिस्ट्रीब्यूट हुआ पड़ा अलग अलग, तो फिर प्रोडक्ट बाद में है। यहाँ क्या था, प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर पहले है और कॉन्जुगेट बाद में है। यहाँ स्टूडेंट कॉन्जुगेट पहले है और प्रोडक्ट बाद में है। तो अब क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। z आपके पास क्या है, 2 + 3 एटा और ये कॉन्जुगेट स्टूडेंट। उसके बाद w के आपके पास 1 - 4 एटा और ये कॉन्जुगेट। अब साफ नजर आ रहा है, पहले कॉन्जुगेट फिर प्रोडक्ट है। कहीं आप स्टूडेंट प्रोडक्ट ना कर दीजिएगा, यहाँ पर पहले आप कॉन्जुगेट, जो इसके ऊपर सिंबल है पहले उसे कॉन्जुगेट। देखिए ये सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमने पढ़ा यही था, सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 - 3 एटा। इसी तरह ये भी सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके ऊपर कॉन्जुगेट है, तो सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्जुगेट हमने पढ़ा है, तो साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस माइनस 4 एटा तो +4 एटा होगा, ये +3 एटा तो -3 एटा होगा। अब स्टूडेंट प्रोडक्ट है, इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, पहले स्टूडेंट प्रोडक्ट थी, कॉन्जुगेट बाद में था। तो पहले जब प्रोडक्ट थी तो हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रोडक्ट, पहले उसे सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे फिर कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे। हम डायरेक्ट दो कॉम्प्लेक्स नंबर प्रोडक्ट का डायरेक्ट कॉन्जुगेट नहीं ले सकते, रूल है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इस साइड पे देखें, हमने कॉन्जुगेट पहले अप्लाई किया, कॉन्जुगेट अप्लाई करने के बाद
अब प्रोडक्ट करने जा रहे हैं, कॉन्जुगेट अप्लाई हो गया, ये देखिए प्लस एटा से माइनस, और ये माइनस एटा था, यहाँ पर प्लस 4 एटा हो गया। अब स्टूडेंट प्रोडक्ट करेंगे, 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 4 ज़ा 8 एटा। अब इसकी बारी, माइनस 3 एटा माइनस प्लस माइनस 3 4 ज़ा 12 एटा स्क्वायर, क्योंकि ये भी एटा ये भी एटा, क्योंकि जब इससे प्रोडक्ट होगा नंबर नंबर से और एटा एटा से, और माइनस इसका सिंबल माइनस था साइन, और इसका माइनस साइन क्या था प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब स्टूडेंट 2 और ये एटा स्क्वायर आपको पता है क्या होती है इसकी वैल्यू -1, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो स्टूडेंट मैं यहाँ एरो डाल के इसकी वैल्यू -1 लिख देता हूँ ताकि आपको पता चले, माइनस माइनस प्लस, प्लस 12 रियल इकट्ठे कर लिए स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, इधर इमेजिनरी पार्ट्स क्या हैं ये दोनों, 8 एटा माइनस 3 एटा, प्लस का 8 माइनस का 3, तो ये प्लस का 5 एटा। जैसे कहते हैं घोड़े अलग कर दिए, गधे अलग कर दिए, तो यहाँ भी स्टूडेंट हमने क्या किया, रियल अलग कर दिए और इमेजिनरी अलग कर दिए, यानी इकट्ठे कर दिए। 12 और 2 14 प्लस 5 एटा। अब स्टूडेंट यहाँ पे कोई हमारी मिस्टेक हो रही है, इधर देखें, यहाँ पे हमने लास्ट क्या किया था, -8 एटा प्लस 3 एटा, लेकिन हमने वहाँ क्या किया, देखें मिस्टेक कर दी, मिस्टेक मैंने मुझसे हुई सॉरी, क्या यहाँ पे बोला होगा क्या आना था, -5, क्योंकि -8 प्लस 3 -5। अब यहाँ भी -5 आना था, तो ये देखने में भी आसानी हो सकती है, लेफ्ट और राइट का आंसर सेम आना चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ क्या आना था, ये -5 एटा प्लस 5 एटा में शिफ्ट हो जाना था। वो मिस्टेक करते हुए हो जाती है स्टूडेंट, चाहे टीचर ही क्यों ना हो बच्चों, हमसे भी मिस्टेक होती है, हम भी इंसान हैं। तो इसमें देखें यहाँ पे -8 एटा प्लस 3 एटा, तो -5 एटा, तो -5 पे जब कॉन्जुगेट लगे प्लस है। अब दोनों साइडों का आंसर आप देखेंगे एक जैसा है, तो स्टूडेंट ये वेरीफाई हो गया कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट लें, या फिर आप उनका कॉन्जुगेट लेके फिर प्रोडक्ट कर दें, बात एक ही है, एक ही आंसर आना है। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 में स्टूडेंट आपके पास क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबरों की, गौर से देखें, डिवीजन फिर कॉन्जुगेट लें, तो स्टूडेंट क्या किया जाए, तो मैथ साफ कहती है, लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, तो कि पहले आप डिवीजन करें, क्योंकि कॉन्जुगेट एज अ होल पर है, इधर देखें कॉन्जुगेट एज अ होल पे लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में देखें क्या है, दो का कॉन्जुगेट लेके बाद में डिवीजन है, इसमें क्या है साफ नजर आ रहा है, पहले डिवीजन है फिर कॉन्जुगेट है। तो स्टूडेंट पहले हम ये वाली साइड करेंगे, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन का मैंने आपको आइडिया दिया था क्या करते हैं, कॉन्जुगेट स्टूडेंट देखिए बाद में है, ये कॉन्जुगेट बाद में आ रहा है। तो याद रखें स्टूडेंट, पहले हमने डिवीजन करनी, डिवीजन मैं आपको 21st लेक्चर में यानी प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन के लिए आप क्या करें, सबसे पहले कोशिश करें नीचे से एटा रिमूव कर दें, समझ लें आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर की दो कॉम्प्लेक्स में डिवीजन कंप्लीट होगी। अब स्टूडेंट मैं इसे एटा यहाँ से रिमूव करना है, तो एटा रिमूव करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको इसके अंदर ही क्या करेंगे, रैशनलाइज। रैशनलाइज क्या होगा, 1 माइनस 4 एटा, तो इसके अपोजिट साइड से 1 प्लस 4 एटा 1 प्लस 4 एटा मैंने रैशनलाइज कर दिया। उससे फायदा क्या होगा, नीचे से एटा रिमूव हो जाएगा। वो कैसे रिमूव होगा, इधर देखें नीचे, पहले नीचे वाले को सॉल्व करते हैं, a माइनस बी a प्लस बी, तो स्टूडेंट क्या होगा, a की 2 माइनस b की 2, और ऊपर वाले जब मल्टीपल होंगे 2 1 जा 2, 2 जाके 4 से 2 4 जा 8 एटा, इस 3 एटा की बारी 3 एटा जाके इस 1 से मल्टीपल होगा तो प्लस 3 एटा, प्लस 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 3 4 जा 12 एटा स्क्वायर। तो स्टूडेंट थोड़ा सा गौर से देखिएगा, अब हम क्या करने जा रहे हैं, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है, कॉन्जुगेट अभी तक अप्लाई नहीं हो रहा, अभी हम डिवीजन कर रहे हैं। डिवीजन में हमारा टारगेट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स में डिवीजन हमने क्या सीखी है कि किसी तरीके से डिनोमिनेटर में एटा रिमूव कर दें। अब स्टूडेंट देखिएगा, ये 2 और ये एटा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगी, इसके वैल्यू -1, तो ये माइनस का 12 -12, तो स्टूडेंट ये क्या बनेगा, यहाँ मैं राइट साइड पे कर देना 12 माइनस 2 माइनस 12, तो ये 2 और ये -12, तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा, माइनस का 10, और एटा वाले 8 एटा प्लस 3 एटा, तो स्टूडेंट ये क्या बनेगा, 8 एटा प्लस 3 एटा, ये हो जाएगा प्लस 11 एटा, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ये 1 और ये -16 और ये एटा स्क्वायर। अभी तक कॉन्जुगेट आपने स्टूडेंट अप्लाई नहीं किया। अब मजीद आगे क्या करेंगे, देखिएगा, कॉन्जुगेट अभी तक अप्लाई, क्योंकि हमें सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़ा था, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन है तो पहले डिवाइड कर रहे हैं, कॉन्जुगेट हमेशा सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर पे अप्लाई होता है। तो स्टूडेंट ये सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा तो बात बनेगी, अभी तक सिंगल नहीं बना।
अब एयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता क्या होती है, -1। तो स्टूडेंट यहाँ राइट साइड पे मैं लिखता हूँ -10 + 11 एयोटा डिवाइड बाय 1 -1 + 16, क्योंकि एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब स्टूडेंट आगे देखिएगा क्या करेंगे, अभी तक कॉन्जुगेट अप्लाई नहीं कर रहे हम। ये 17 बन गया डिनोमीटर। जब 17 बन गया तो स्टूडेंट में से अलग अलग डिनोमीटर -10/17, इस तरह प्लस एयोटा 11/17, ये डिनोमीटर अलग, इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग। अब स्टूडेंट गौर से देखें, सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया है। अब ये सिंगल बन गया, अब कॉन्जुगेट अप्लाई हो जाएगा। कैसे होगा, प्लस एयोटा को माइनस एयोटा में चेंज हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये लेफ्ट हैंड साइड आपने सॉल्व की, आपके सामने नजर आ रही है कि आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबरों की डिवीजन को फिर कॉन्जुगेट लेना है। तो मैंने आपको बताया था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन का कॉन्जुगेट लेने का कोई वे नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम हमेशा सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट होता है तो पहले उन्हें डिवाइड किया। डिवाइड करने का मैंने रूल बताया, क्या किया, नीचे से डिनोमीटर से एयोटा रिमूव कर दें। तो डिनोमीटर में से एयोटा रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ -4 एयोटा तो रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज में जो यहाँ साइन होगा उसके अपोजिट से उसी अमाउंट से डिनोमीटर से मल्टीपल डिवाइड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रैक्शन पे। अब मल्टीप्लाई करके आपका सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर स्टूडेंट यहाँ के बना, इधर देखें, ये और से देखिएगा, जैसे बना आपने कॉन्जुगेट ये अप्लाई कर दिया। अब ये आंसर मैं सेव करके रख लेता हूँ, क्योंकि अब मैं राइट हैंड साइड करूँगा तो मेरे पास जगह नहीं है स्टूडेंट यहाँ पर, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर यहाँ सेव कर लिया। अब राइट हैंड साइड में सॉल्व करने जा रहा हूँ ताकि आपको दिखाया जाए कि एक ही आंसर आएगा। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट हैंड साइड क्या है आपके पास, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबरों की कॉन्जुगेट लेकर फिर डिवाइड करें। इधर देखें, लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, डिवाइड करके फिर कॉन्जुगेट। यहाँ क्या है, कॉन्जुगेट लेकर डिवीजन बाद में है। तो स्टूडेंट हम इसी तरह अप्लाई करते हैं वैल्यूज। क्या, Z2 + 3 एयोटा, ये कॉन्जुगेट। नीचे 1 - 4 एयोटा कॉन्जुगेट। तो स्टूडेंट पहले आप कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे। कॉन्जुगेट अप्लाई करने के लिए देखें क्या हो जाएगा, ये प्लस एयोटा माइनस में हो जाएगा और -4 एयोटा क्या हो जाएगा, नोमिनेटर में भी आपने अप्लाई कर दिया कॉन्जुगेट, डिनोमिनेटर में भी अप्लाई कर दिया। अब स्टूडेंट कॉन्जुगेट अप्लाई हो गया, अब डिवीजन स्टार्ट हो गई। डिवीजन आपकी दो कॉम्प्लेक्स में डिवीजन आ गई है, आपको साफ नजर आ, नीचे से एयोटा रिमूव करना है। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, रैशनलाइज। अगले स्टेप में लिख लेते हैं यहाँ पर 2 - 3 एयोटा डिवाइड बाय 1 + 4 एयोटा। तो रैशनलाइज, यहाँ डिनोमीटर में प्लस है तो इसके अपोजिट साइन से, डिनोमीटर से मल्टीपल, उसी डिनोमीटर से डिवाइड। तो स्टूडेंट इसे हम रैशनलाइज प्रोसीजर बोलते हैं। ये प्रोसीजर का रैशनलाइज है, क्योंकि एयोटा रिमूव नीचे से रिमूव करना है। अगर स्टूडेंट हमें डिमांड होती कि ऊपर से एयोटा रिमूव होते तो फिर हम रिमूव करते, तो हम ऊपर वाले से मल्टीपल डिवाइड करते उसके अपोजिट साइन से, लेकिन हमें नीचे से रिमूव करना, इसलिए इस अमाउंट के अपोजिट साइन, यानी प्लस है तो माइनस, एयोटा के साइन चेंज करना है। अब नीचे स्टूडेंट आपके पास क्या आ जाएगा, a की 2 माइनस b की 2 नीचे, क्योंकि ये आपके पास स्टूडेंट a है, ये आपके पास b है, ये a है, ये b है। ये वाला रिजल्ट हमने पढ़ा था a + b इंटू a - b, तो क्या आ जाएगा a² - b²। ये वाला रिजल्ट यूज यहाँ पे कैश करेंगे। अब स्टूडेंट जब डिनोमीटर में आप देखें हो गया, अब ऊपर वाले ऊपर से मल्टीपल, 2 × 1 = 2 प्लस माइनस माइनस 2 × 4 = 8 एयोटा। उसके बाद इसकी बारी माइनस प्लस माइनस 3 एयोटा, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट क्या होगा, इसकी -3 एयोटा हो गया। अब इसकी इससे माइनस माइनस प्लस 3 × 4 = 12 और एयोटा 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 स्क्वायर। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, डिनोमीटर में पहले सॉल्व कर लें। ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये 4 का स्क्वायर 16 और एयोटा स्क्वायर। इधर स्टूडेंट 2 और ये एयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, तो ये माइनस इसका साइन चेंज करेगा, -12 + 2, तो स्टूडेंट क्या आएगा, -10। तो मैं डायरेक्ट यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, -10। अब एयोटा वाली ये दोनों वैल्यूज हैं, -8 एयोटा -3 एयोटा, तो -11 एयोटा। एंड स्टूडेंट तकरीबन कैसे, अब यहाँ देखिएगा क्या बनेगा, -10 -11 एयोटा और नीचे डिनोमीटर में एयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, वो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 1 + 16। तो स्टूडेंट इधर देखिएगा क्या आएगा, ये -10 ओवर अलग अलग डिनोमीटर में ले लें 17 और -11 ओवर 17 और ये एयोटा स्टार्ट में यहाँ लिख दें। तो स्टूडेंट देखें राइट हैंड साइड का आंसर भी आपके पास ये आया
और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी वही है। तो स्टूडेंट आपने क्या चीज़ आज सीखी कि कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करके कॉन्जुगेट लें। आप इस तरह भी कर सकते हैं, दोनों के कॉन्जुगेट लेके ऐड कर लें। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, सब्ट्रैक्ट करके कॉन्जुगेट लें, या फिर आप क्या करें कॉन्जुगेट लेके सब्ट्रैक्ट कर दें। तीसरी क्या पड़ी, दो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट करके कॉन्जुगेट लें। आप क्या कर सकते हैं उसकी बजाय कॉन्जुगेट लेके प्रोडक्ट कर लें। यानी कॉन्जुगेट और ऑपरेशन में कोई हर्ज नहीं है। आप एडिशन यानी जो आपके पास बेसिक ऑपरेशन है वो ऑपरेशन पहले कर लें फिर कॉन्जुगेट ले लें, या कॉन्जुगेट ले लें फिर ऑपरेशन कर लें, कोई इशू नहीं है। इसी तरह प्रोडक्ट में भी, इसी तरह डिवीजन में भी। तो क्या रिजल्ट निकाला कि कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आपके पास ऑपरेशन आ गया अरिथमेटिक, प्लस है माइनस है प्रोडक्ट है या डिवीजन है, तो आप पहले डिवीजन कर लें या प्रोडक्ट पहले कर लें या एडिशन पहले कर लें या सब्ट्रैक्शन पहले कर लें फिर कॉन्जुगेट लें, तो उससे बेहतर या आप उसके नेवल बदल के पहले आप क्या कर लें कॉन्जुगेट अप्लाई कर लें फिर वो ऑपरेशन कर लें। क्या मैंने कहा आपको स्टूडेंट कि ऑपरेशन पहले कर लें फिर कॉन्जुगेट ले लें, या फिर कॉन्जुगेट पहले ले लें और ऑपरेशन बाद में कर दें, बात एक ही है। ठीक है, तो आज का स्टूडेंट आपने क्या समझा, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ा। उम्मीद है स्टूडेंट आज आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिलती रहें। और स्टूडेंट आपको अगर कोई समझ ना आई हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जुगनू मैथ की तरफ से आज के लिए इतना ही। अल्लाह ताला बच्चों आपका हामी नासिर हो।